नहीं थे ना, ये पहले कश्मीर अलग था। मैं कश्मीर किसी का नहीं, कश्मीर पहले कश्मीरियों का है। इनके अगेंस्ट एक्शन ले। अभी जो तस्वीर आपने देखी वो पीओके से है, जहां हजारों की संख्या में लोग लगातार सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं। महंगाई, बेलगाम टैक्स, बिजली सप्लाई, ऐसी तमाम मांगों को लेकर लोगों का उग्र विरोध देखने को मिल रहा है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में खूब हिंसा हो रही है। कई लोगों की मौके पर मौत की खबरें भी हैं और सड़कों पर लोग गंभीर रूप से जख्मी दिख रहे हैं। और खबरें तो यहां तक हैं कि भारत से पीओके की आवाम लगातार मदद की मांग कर रही है। वहां आजादी के नारे लगातार गूंज रहे हैं। इस बेहद सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक पर चर्चा के लिए आज के हमारे मेहमान हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब और पाकिस्तान के चर्चित और विवादित पत्रकार सैयद अब्दुल बासित। आप दोनों का बहुत स्वागत समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया। बासित भाई हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से। पीओके पर आप लगातार एक्टिव रहे हैं, वहां पर उसको लेकर आपने लगातार मुखर आवाज उठाई, लेकिन वहां पर लगातार विद्रोह जारी है। अब आगे का क्या वाकई में पीओके की आवाम ये चाहती है? देखिए पहले इस सवाल मैं अपना कंप्लीट करूं कि हिंदुस्तान में पीओके का मिल जाना ही ज्यादा बेहतर है। देखें प्रियांक भाई, बेसिक ये क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से इतना शोर, इतना ड्रामा जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है। देखिए ये साफ और क्लियर मैसेज है कश्मीरियों की तरफ से, सस्ता आटा, सस्ती बिजली। ये सिर्फ इस इशू पे एहतजाज है, ना ये आजादी पे है, ना ये कि हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करना है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साफ क्लियर कश्मीरियों का ये पैगाम है, सस्ता आटा, सस्ती बिजली। जो एहतजाज काफी चला और हुकूमत पे भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह कश्मीरी कौम में तो पाकिस्तान में इस टाइम मुझे कोई अगर बहादुर कौम नजर आई है वो कश्मीरी नजर आई है। जिस तरह उन्होंने अपना राइट लिया है, 3 रुपए यूनिट हो गई है बिजली 50 से, इससे बड़ा जीत क्या थी उनके लिए? उन्होंने अपना राइट ले लिया। इसी तरह आटा भी सस्ता करवा लिया। अब हालात कंट्रोल हैं, लेकिन हालात इतने आगे नहीं जाने चाहिए थे। देखें कश्मीरियों का जब भी मसला रहा पुराना, अगर आप पास देखें, चाहे भारत के साथ, सर पहले भी इनसे डिस्कशन हो सकी है कि कश्मीरी पिसते रहे, चाहे वो भारत में रहे हो, चाहे जहां भी रहे हो। अब पाकिस्तान भी अगर सेम वही तरीकाकार अपनाएगा, अगर वो बोलेंगे आगे से प्यार नहीं दिखाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नफरत तो क्रिएट होती है दिलों में, इसी तरह क्रिएट होती है। आपको प्यार दिखाना है, आपको हर चीज डंडे के जोर पे नहीं करनी। आप कश्मीरियों ने देखें इतनी लड़ाई हुई, पुलिस वालों को उठा के पहाड़ों से नीचे, कश्मीरी पहाड़ों से तो शायद छलांगे मार ले, उन्हें कुछ ना हो, लेकिन बाकी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई। मैं आपको सच कह रहा हूं, कश्मीरी इतनी बहादुर कौम है। जी बासित भाई, आपके पीओके की आवाम ही खुलकर ये कह रही है कि हमें आजादी चाहिए और हमें भारत जैसा कश्मीर है, भारत अधिकृत कश्मीर है, वैसा बनना है। वहां पर सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं भारत अधिकृत कश्मीर में। सर ये बिल्कुल भी देखिए हालात क्या रही है, देखिए सर पीओके के हालात ये हैं, तस्वीरें हमारे बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, वहां लगातार आतंकवादी हमले जारी हैं और आप ही लगातार टीवी डिबेट पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे शांति नहीं चाहिए। आप खुद जैसे लोगों को जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल कहता हूं भाई, मैं तो अभी भी कहता हूं। देखें आपको मैं सबसे पहले, आप जो चीज सुन लें प्रियांक भाई, सुन लें जी, अब मैं आपको जवाब देता हूं इस चीज का। देखें आप कह रहे हैं जी भारत का नारा लग गया, भारत की कोई, मैं आपको कह रहा हूं कश्मीर के जो कमेटीज भी बनी है ना, उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारा कोई आजादी का इस टाइम मसला नहीं है। इस टाइम जो हमारा जो एहतजाज है वो सस्ता आटा और सस्ती बिजली के लिए था, क्योंकि इसको कोई और रंग ना दिया जाए। क्योंकि आपकी देखें भारत मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी भी हैं, हमारी शायद आपके मुल्क में कुछ कराती हों, आपकी हमारे मुल्क में कराती होंगी, लेकिन तीली तो लगाती हैं, तीली तो लगाना ज़्यादा जरूरी है हर साइड से। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, जो उनका बेसिक, जिसमें मैं कहता हूं हमें सुकून नहीं चाहिए, हमें सुकून तब चाहिए जब हमारी ये सर से पिछली दफा भी बात हुई कि जब आप बॉर्डर खोल दें। आप चाहेंगे कि हम चाहे गट्ठे पिए इधर उधर, आप बॉर्डर खोलें, आप हमारे रिश्तेदारों से मिलाएं, हम तो इसके लिए, तो मैं कहता हूं क्यों सुकून से बैठ जाएं? अपनी आजादी के लिए कोई सुकून, वो तो इंसान ही नहीं है जो अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकता। मैं तो उसको भेड़ बकरी कहूंगा।
कि जिसको ये पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर वो अपनी एक देखें, तो सरहद हमारी है ना, जमीन तो हमारी है, एरिया हमारा है, हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से पहले वो हमारा है, कश्मीर का। तो कश्मीरियों का ये राइट बनता है कि वो अपने लिए आवाज उठाए। मैं कहता हूं अगर ये वाली दोनों साइड से चीज हो जाए ना, कश्मीर आजाद भी हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैं आऊंगा बासित भाई आप पे। सिवाज साहब, राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, मैं तो बिल्कुल राइट्स की बात कर रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला है, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला है। मुझे लगता है आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था और भारत के दोबारा भारत के पास आएगा। ठीक है बासित भाई, बताइए कब छोड़ रहे हैं आप पीओके आप लोग, और कब उसे भारत का हिस्सा मान रहे हैं? और मैं पहले तो मेजर साहब के कुछ सवालों के जवाब देखें। सवाल की चीन से कंप्रोमाइज कब कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दे पर? सिवाज साहब के दोनों वक्तव्य पर आप अपना नजरिया देखें भाईजान। देखिए, मैं सिवाज साहब से दो इख्तिलाफ राय सबका हक है। पहले 2-3 चीजें इन्होंने बातें की है, मैं उसके थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। वो इख्तिलाफ राय हक है। इन्होंने पहले बात ये की कि यार कश्मीरी जो हैं वो भारत के साइड आना चाहते हैं। बात गलत है कि इधर के झंडे लगे उधर के झंडे लगे, नहीं भाई, ये बात ही नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान उनसे मोहब्बत नहीं करता कश्मीरियों से, तो हिंदुस्तान ने पिछले कितने सालों में क्या मोहब्बत दिखाई है? ये तरक्की की बातें तो नहीं करना, ये मोहब्बत नहीं कि आज चीजें अपने एक तरीका कार है जिसके तहत आपने अपना आपने वो कश्मीर छोड़ना है ना इन्होंने छोड़ना है। ये तो पक्की 100% बात है। लिख लें, बेशक हम यहाँ मफरूजे निकालते रहे, करते रहे, ये होगा, नहीं। कश्मीरी का राइट आप देखें, हिंदुस्तान ने ज्यादा मारा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा राइट कश्मीर के मारता रहा है पिछले 70 सालों से। आपने जाने लिए यार, आपने बंदे मारे। फिर जब अपने राइट के लिए कोई लड़ने लग जाता है, आप कहते हैं ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। कोई राइट के लिए बोलता है, अगर अब फॉर एग्जांपल मैं अपने राइट के लिए बोलता हूँ ना कि मेरे वहां रिश्तेदार है, मेरे वहां घर है, जमीन है, मैं अपनी जमीन के लिए सुन रहे हैं। आप पूरी दुनिया भगत सिंह को हीरो मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे भी ऐसे ही कश्मीर में हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप उनको कहते हैं ये टेररिस्ट है, और आप हमें सीख देने आएंगे यहाँ पर कि मैं सीख तो मैं दूंगा आपको। जब आप देखें, आप ऐसी बात करेंगे, हम आपको सीख भी देंगे और आप सच बताएंगे। आप मफाद पे कश्मीरी, आप ये सोचेंगे आज कश्मीरी ने एहतजाज उठाया आटे और बिजली पे, इससे आप यहाँ पर ये चीजें करेंगे कि नहीं ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये और भाई हम मुनाफिक नहीं हो सकते, ये याद रखना। हम पहले कश्मीरी, फिर हम इधर उधर के। आप पहले कश्मीर को पूरा आजाद करें दोनों, फिर सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमने किसके साथ जाना है। हमारा बेसिक राइट है, ये ह्यूमन राइट्स में आता है, ये हमारा राइट। हम फैसला करें कि हमने, आपने यूएन को दोनों ने तोड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा हुआ है, मुझे ये बताएं कि कश्मीरी को उसका हक दिया जाए, वो जो चाहता है वो दिया जाए। आप दोनों नहीं दे रहे। नहीं भाईजान, देखें प्रियांक भाई, ये आप ना एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं, आजाद मुल्क बनाने की कोशिश में लगे हैं। Why not? अगर उनका राइट है तो क्यों नहीं? पहले भी रियासत थी, जब आप नहीं थे ना, ये पहले कश्मीर अलग था। मैं बनाने के चक्कर में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं यूनाइटेड नेशंस को माने। आप ये करें, जब कश्मीर को एक दफा आजाद करें, उनकी मर्जी, वो किसके साथ जाना चाहते हैं उनको आजादी का हक तो दें। नहीं, सुने भाई, सुने, आप उनको आजादी का हक तो दें कि वो राय क्या चुनते हैं, वो क्या चुनते हैं कि वो कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या फिर वो आजाद रहना चाहते हैं। पहले ये राइट तो दें। आप तो यही राइट नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। ओ भाई ऐसा नहीं है। पीओके में मुझे शांति नहीं चाहिए, और इस तरह का बयान भी देते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार जितनी है। ये आपका बड़ा वैलिड, इस पे तो पूरा एक डिस्कशन होगी प्रियांक भाई, वो पॉइंट कराया जाएगा। प्रियांक भाई जी बोले बासित भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी बातें आपकी ठीक हैं, ये जो आप शांति वाली बात करें ये सेकंड रखते हैं। मैं पहले सिवाज साहब की एक बात का जवाब दूं। वो कह रहे हैं कभी कश्मीर आके तो देखें यहाँ पर कितना अमन है। यहाँ पर मुझे सर ये बताएं, 370 आर्टिकल ब्रेक होता है, 35A ब्रेक होता है, लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, आप बंदूक चलाते हैं, आप कर्फ्यू लगाते हैं, आप इंटरनेट बंद करते हैं, ये आपका अमन है सर? कैसी अमन की बात करते हैं आप लोग? देखें, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपकी सर एक मिनट सॉरी, आप बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा से करता रहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बात आप क्यों नहीं, आप अपने मफादात की बातें क्यों करते हैं? आप दोनों साइड्स करते हैं, कभी कश्मीरी की मफाद की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर में इस टाइम कश्मीरी बैठ के आपको कहता हूं मैं नहीं आपके साथ अभी जाना चाहता, मैं हिंदुस्तान के साथ, मैं नहीं फलान के साथ जाना चाहता, मैं अपनी राय खुद दूंगा। पहले मेरी राय कौन सुनेगा? ये तो आप एक तरह से दोनों जो है ना वो जरकमाल बना रहे हैं। ये आप अपनी अपनी चीजें इधर कह रहे हैं हम अमन तरक्की देते हैं, उधर कह रहे हैं तरक्की, जब बोलने की बारी आती है आप दोनों मारते हैं। आप देखें, आपसे फिर भी 1-2 दिन के अंदर इनके 3 रुपए हो
गया, बिजली की यूनिट इतनी सस्ती हो गई, कुछ तो इन्होंने प्यार दिखाया ना। लेकिन मैं अब यहाँ बैठ के बताऊं पाकिस्तान बिल्कुल ही गलत है, हिंदुस्तान अच्छा, ये मुनाफिकत है। मैं मुनाफिकत कर ही नहीं सकता। मैं आपको सच बताऊं, जब आपसे राइट मांगा गया आपने मारा, जब इधर से राइट मारा गया इन्होंने मारा। कश्मीरी की आज तक मैं चैलेंज देता हूं किसी ने सुनी नहीं है। नेशनलिस्ट है ये अगर वो अपनी आजादी की बात करता है, आप नेशनलिस्ट क्या के मार देते हैं। अच्छा अभी मैं बताऊं प्रियांक, जो ये मेरा राइट है, मैं बंदूक इस्तेमाल करूं। देखो देखें प्रियांक भाई, एक इनका बार बार पॉइंट आता है कि लश्कर तैयबा और फलां तहरीक आती है जी। मुझे ये बताएं, मैं जो समझता हूं और ये आपका कश्मीरी समझता है, उस साइड पे भी जब आपने चीजें की है ना पास्ट में, कि कश्मीरियों को सबसे ज्यादा मारा तो भारत ने। सर आपके अंदर बिल्कुल दिल में आपकी मोहब्बत है भारत की, आप एक भारतीय फौजी रहे हुए हैं, जवान रहे हुए हैं, उसके बाद आप ऑफिसर रहे हुए हैं, आपके दिल में तो मोहब्बत, आप तो इंडिया के किसी खिलाफ बात ही नहीं कर सकते, जाहिर है। लेकिन सच है, सच को कोई बदल नहीं सकता कि जितने 79 कश्मीरियों को मारा भारत ने है, इतना पाकिस्तान ने तो कभी किसी कश्मीरी को इस तरह मारा नहीं है। ये तो दो सुन ले, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। सुन ले प्रियांक भाई, मुझे एंड करने दे। मुझे जब तक एंड नहीं करने देंगे मैं उस बात तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे एंड करने दें। मैं आपको कह रहा हूं कि कश्मीर के राइट्स के लिए अगर जो भी लड़ेगा, मैं उसको आतंकवादी तब तक नहीं कह सकता जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, जब तक उनकी राइट्स के मुताबिक उनको लिविंग स्टैंडर्ड्स ना दिए जाएं। वो सर क्यों ना करें, देखें क्यों ना, आपकी जंगें नहीं होती ये सर, कितनी जंगें लड़ चुके, पूछे इनसे, ये जंगें नहीं लड़ती। आम पब्लिक जब जंग लड़े उसको आप कहते हैं कि यार ये आतंकवादी है, क्योंकि जब फौजें कुछ कर रही ना तो आम पब्लिक को ही सामने आना पड़ेगा। फिर लश्कर तैयबा को खुद लड़ेंगे अपने राइट पे। आप कश्मीर की बच्चियों से, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी वहां पे बच्चियों के देखें रिपोर्ट्स हैं, आपको ये मैं चैलेंज करता हूं, हमारे थ्रू एक बंदे के थ्रू, ज्यादा इसमें जाऊंगा तो बहुत मिसाइल खड़े हो जाएंगे। वहां पे बच्चियों रेप्स होते हैं, रेप्स कश्मीर में वो नहीं होते। मुझे क्या रेप होता है, क्यों वहां नहीं हुआ रेप, इसकी रिपोर्ट कश्मीरी बच्चों की सर बिल्कुल नहीं जाती है। अगर कोई कश्मीरी इंटरनेट पे पोस्ट करता है उसके घर वालों को उठाते हैं, ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। बात कर रहे हैं वो सिमी संगठन लश्कर तैयबा वो करते हैं, इस तरह की घटनाओं में शामिल इस संगठन की वो नहीं करते, इंडियन आर्मी करती है। ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिज्म करता है। देखो बासित, आप जो बात कर रहे हो, मैं एक बार थोड़ा सुनो, आप एक बड़े समझदार जर्नलिस्ट हैं, मैं ये बता रहा हूं, जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं, आप उनको एक बार देखें, उनको अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल कहोगे तो फिर तो आतंकवाद की नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। यही तो प्रॉब्लम है लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद ने की है, कि आप लोग मूर्ख बनाते रहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। हमने तो यह प्रॉब्लम नहीं डाली कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आप पाकिस्तान में हो रहा है, आज बिजली और पानी के दाम इतने हैं, ये तो पाकिस्तान ने सोच रहा था 75 साल तक क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। वो तो आप कह रहे थे हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं, अगर मैं शुरू करते जाऊं तो खत्म नहीं होंगे। सुन लें हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं, अगर आपकी महंगाई को दें, सुन लें सर थोड़ा सा टाइम दें सर, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि और कोई होता तो उसमें जवाब, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, मैं उसका आपको जवाब भी नहीं दे सकता। सुन लें एक चीज सुन लें, आप अगर पाकिस्तान के छोटे छोटे मसाइल और मैं इंडिया के गिनने लग गया, ये इनको भी पता कि बहुत हैं दोनों मुल्कों में। ये नहीं है कि हिंदुस्तान अमेरिका बन गया या ऑस्ट्रेलिया बन गया या बाहर से गोरे वहां नौकरियां करने आते हैं, अभी भी वहां वही मसले हैं। पीओजेके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। वो जो हमारे अमित शाह ने कहा हम मर जाएंगे इसके लिए, जान लुटा देंगे, उसका मकसद है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ आप तो जान लुटाएंगे। बात ये ना सर आप सर मुझे आपकी बातें ठीक होती हैं, लेकिन बात सुने रियलिटी से। प्रियांक भाई लास्ट मिनट मेरी सुन लें। आप ये बात करते हैं कि यार हम कश्मीर हमारा है जी, हम तो लेंगे। ओ भाई मैं तो बार बार आप सबको ये कहता हूं कि कश्मीर किसी का नहीं, कश्मीर पहले कश्मीरियों का है।